तो कैसे हैं मित्रों। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, वो स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज पूरी कर चुका है और जो अपनी स्टडीज पूरी करने वाला है और अपना एक नया करियर स्टार्ट करने वाला है, उसके मन में ये दो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, गवर्नमेंट जॉब सही रहेगी कि प्राइवेट जॉब सही रहेगी। बुजुर्ग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाइए और पड़ोसी कहते हैं कि प्राइवेट जॉब में जाइए। इसी बात पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब क्या होगा आगे। उसके बाद हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, किसमें मेरा जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा, किसमें सैलरी ज्यादा रहेगी, किसमें मुझे काम कम करना पड़ेगा और किसमें मुझे ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी, किसमें मेरी ओवरऑल ग्रोथ होगी, किसमें मेरा करियर आगे बढ़ पाएगा और किसमें होगा सबसे ज्यादा कंपटीशन। सारे सवाल हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं स्टडीज और लोग पूछ रहे हैं कि जॉब कहाँ है भाई। सारे सवालों का आपको जवाब जरूर मिलेगा और अंत में मैं आपको अपने फाइनल थॉट्स दूंगा कि आपको किस में जाना चाहिए यार, कि गवर्नमेंट सही है कि प्राइवेट सही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो सब कुछ करने से पहले सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि कंपटीशन किस सेक्टर में सबसे ज्यादा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों ही सेक्टर्स में कंपटीशन आपको देखने को जरूर ही मिलेगा। अगर कंपटीशन ही नहीं होता दोस्तों तो कंपनियां इतनी आगे कैसे बढ़ती। लेकिन दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो पूरी कंट्री में से कोई भी अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट जॉब्स को, किसी भी पोजीशन पे किसी भी वैकेंसी पे वो अप्लाई कर सकता है। नहीं आप देखें प्राइवेट सेक्टर में तो मामला अलग हो जाता है। दोस्तों एक ही प्रॉब्लम है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, क्योंकि कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशंस हैं वो सिस्टम चलता है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो बहुत से लोगों को डिमोटिवेट कर देता है गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने कंपटीशन देख ही लिया होगा किसमें कितना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, किस सेक्टर में आपको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पेंशन्स के साथ साथ बहुत सारी बेनिफिट जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, लोन्स और ट्रैवलिंग के बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट्स होते हैं वो उनके हिसाब से मैनिपुलेट किए जाते हैं, जैसे कि आउटिंग करवा देते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस को कम करने के लिए कुछ स्कीम्स ले आते हैं। जॉब के सिलसिले में बाहर अब्रॉड में जाने का जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है बेनिफिट्स तो दोनों में ही है, पर्क्स तो आपको दोनों में ही मिलते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है अच्छे बेनिफिट्स के साथ तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख सकते हैं। अगर आपके सपने कुछ ज्यादा ही ऊपर हैं तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने बेनिफिट्स जान लिए हैं, तो लोगों के मन में एक और अच्छा सवाल आता है कि छुट्टियां कितनी मिलती हैं, आपको लीव्स कितनी प्रोवाइड होती हैं दोनों ही सेक्टर्स में। बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर की तो आपको कंपनी के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आपको लीव्स मिलेंगी, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो काम नहीं करना होता गवर्नमेंट हॉलीडेज में, जो कि अच्छी बात है गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से, उससे आप फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सकते हैं। एक और बात दोस्तों आपको जान लेनी जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं, यानी कि अपने गोल की तरफ बहुत ही अग्रसर होते हैं। और उनका गोल कंप्लीट नहीं होता उन वीकली डेज में तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि वो वीकेंड्स पे भी आपको बुला सकते हैं। तो घबराइए अगर नहीं, बहुत कम कंपनियां ऐसी करती हैं, और अगर कोई कंपनी करती भी है तो अपने सीनियर ऑफिशियल्स को ज्यादा सपोर्ट करती है इन कामों में। तो छुट्टियों और लीव्स के मामले में गवर्नमेंट जॉब का हाथ हमेशा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही रहा है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है हम काम तो कर लेंगे, लेकिन हमारी जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा। तो कोविड-19 की वजह से बहुत सी कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज को फायर करती जा रही थी, तो इससे जो है जॉब सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी दमदार हो जाता है। किस सेक्टर में आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर तो 100% जॉब सिक्योर होता है, फुल्ली डॉक्यूमेंटाइज्ड वैकेंसी आपको मिलती है, तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर साइन होके आते हैं आप खुद नहीं जानते। दोबारा से जब आप वो अपनी जॉब छोड़ेंगे या आपको निकाला जाएगा तो फिर से वही साइन प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये बात तो समझ में आ जाती है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो 100% सिक्योर रहती है। कभी आपने सुना है कि गवर्नमेंट जॉब से किसी को निकाल दिया गया। दोस्तों निकाला नहीं जाता, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी दूसरी पोस्ट पे किसी दूसरी जगह पे उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है।
लेकिन वहीं हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो आपको जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों आजकल की कंपनीज जो हैं वो ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्स आपसे ज्यादा मांगती हैं, तो उसकी वजह से 5-10% और ऊपर जा चुका है ये रेशियो। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एफिशिएंसी और अपने गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की वजह से एम्प्लॉयज को फायर कर सकती है। दोस्तों अब आपका मनपसंद क्वेश्चन आने वाला है जो कि है सैलरी के बारे में, इसमें कितनी सैलरी मिलती है भाई। तो सैलरी ही वो रीजन है जो स्टूडेंट्स को मजबूर करती है अपनी ड्रीम जॉब लेने के लिए प्राइवेट जॉब्स के अंदर। कि बहुत से स्टूडेंट देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती है, भले ही आपको उसमें बेनिफिट्स कम देखने को मिले, लेकिन जो आपको सैलरी मिलती है वो ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। लेकिन बात वही आ जाती है, एक तराजू नीचे होता है तो दूसरा ऊपर आ जाता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी भले ही कम देखने को मिले, लेकिन बेनिफिट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इंक्रीमेंट्स के मामले में भी गवर्नमेंट जॉब जो है वो स्टैंडर्डाइज रहती है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो आपको एनुअल या हाफ ईयरली में भी प्रमोशंस दे देते हैं। लेकिन वो सब डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर कि आप कंपनी को कितना दे रहे हैं। उस हिसाब से कंपनी फिर आपको देती है। प्राइवेट सेक्टर तो भैया हमें टाइम कितना देना पड़ेगा हर एक जॉब में। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइवेट सेक्टर जो गोल ओरिएंटेड होते हैं वो आपको ज्यादा देर तक बिठा सकते हैं अपने ऑफिसेज में। वहीं गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको फिक्स टाइम पे ही वहां से छूटना होता है। तो गवर्नमेंट जॉब इस मामले में काफी बेनिफिशियल रहते हैं। अगर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आपके एम्प्लॉयज को हर हाल में काम पूरा करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर पे, यानी कि आपको। क्या हुआ दोस्तों, आपने क्या प्लान बदल लिया अपना? इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू दी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक और चीज जो बहुत से एम्प्लॉयज बात करते हैं कि अरे यार गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रोथ नहीं होती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में देखो कैसे 2 साल में ही मेरी ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों ये बात तो सच है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको 58-60 ईयर्स तक आपको रिटायरमेंट एज आ जाती है। हाँ, ग्रोथ के जो मायने हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ आपके हार्डवर्क और स्किल पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी जल्दी होगी। तो अब बात करते हैं वर्क प्रेशर की। प्रेशर कितना झेलना पड़ेगा आपको किसी काम को करने में, दोनों ही सेक्टर्स में, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता उस सेक्टर में जहां पर आपको वर्किंग के लिए प्रेशर डाला जाए। लेकिन लोगों को एक गलत फहमी है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको बिना प्रेशर के काम करने को मिलता है। तो ये होता था, लेकिन पहले जमानों में होता था। अब प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों में ही आपको वर्क प्रेशर एकदम सेम देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो वर्कलोड होता है वो बहुत से डिफरेंट ऑफिसेस में बढ़ जाता है, जबकि हम देखें प्राइवेट सेक्टर पे जो वर्कलोड होता है, जो कि देखा जाता है कि प्रीवियस परफॉर्मेंस या प्रीवियस कंट्रीब्यूशन किसने ज्यादा दिया उसको दिया जाता है। तो ये कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है, करंट सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, मैंने ये सब जान लिया, लेकिन इन सेक्टर्स में आप जाएंगे कैसे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं वो हर महीने आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पब्लिकली अपनी वेबसाइट्स पे अनाउंस करती हैं अपनी जॉब्स को। यहाँ तक कि दोस्तों न्यूज़पेपर में भी वो अनाउंस कर देते हैं अपनी जॉब्स को, ताकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकें जॉब के लिए। लेकिन वही बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो आप वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं या आप किसी के कंसल्टेंसी से भी कर सकते हैं। मतलब आपको खुद ही उनके ऑफिस में जाना होता है आपको अगर जॉब ढूंढनी है तो दोस्तों मुझे क्या लगता है, मेरे फाइनल थॉट्स क्या है इस टॉपिक के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। दोस्तों एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि लोग जॉब्स ढूंढते ही क्यों हैं, जबकि वो जॉब्स बनाने के बारे में अगर सोचेंगे तो काफी भला होगा इस देश का भी उनका भी। तो दोस्तों मुझे यही लगता है कि अगर आपको एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए जॉब करने के लिए, बहुत से बेनिफिट्स के साथ साथ आपको अच्छी अमाउंट भी मिल जाती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख सकते हैं। वहीं आपके अगर स्कोप ज्यादा ऊपर है, यानी कि आप अपने दम के ऊपर सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट जॉब में एक बात जो है ये है कि आप सीईओ तक बन सकते हैं अगर आप अच्छा काम करेंगे तो। वहीं गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं आपको बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपका प्रमोशन धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे करते करते कितने सारे वो वैकेंसीज फुल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अंत में
आप अपने आप समझदार है, आप खुद ढूंढ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतर जॉब है। मैंने सिर्फ आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है ये बताने के लिए। अगर आपको वीडियो ये जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।